16 महीने बाद एक युवक का जो शव है वो आया हुआ है। परिवार में बड़ा कोहराम मचा। परिवार से हमने ऑफलाइन बात पता मिली कि आदमी डेट कर चुका है। यहाँ तक कि कंप्लेन भी किया गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके लाग रही भैया हमसे भेंटू नहीं की, अपन कागज पत्र पर बनवाई अपन फिर चला गए, हमसे भेंटू नहीं की। ना हमें टाइम नहीं हुई। मैं कहा बात कि महीना 1.5 महीने के बाद पता चला है। मतलब आशीष के द्वारा, आशीष मेरे पति के साथ गए थे, उसने बताया कि भैया के एक्सीडेंट हो गए। कहा बात भैया का हाल चाल नहीं मिला था, तो मैं सब यहाँ रोना पिटना पड़ेगा है। तब से बात नहीं चीज भाई, कोनो चीज़ नहीं बहुत दिक्कत। अभी मैं सुल्तानपुर के हलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में मौजूद हूं, जहां पे 16 महीने बाद एक युवक का जो शव है वो आया हुआ है। परिवार में बड़ा कोहराम मचा। परिवार से हमने ऑफलाइन बात करी तो उनका कहना है कि ये 8 महीने से परेशान थे, ना तो इनकी किसी ने मदद की और ना ही इनका शव आ रहा था। बाद में कंपनी ने और इनके लाख प्रयास करने के बाद जो इनके परिवार के व्यक्ति का शव है वो घर पे पहुंचा और उसके बाद चीख पुकार मच गई। आप कौन लगते हैं मृतक के? हम मृतक के चाचा लगते हैं। क्या नाम था उनका? लल्लन लल्लन। अच्छा, चाचा लगते हैं आप? यस। तो आपको जानकारी कब हुई इस बात को लेकर के, कैसे उनके साथ? ये जानकारी हमको, हम तो यहाँ मौके पे थे नहीं घर पर, हम भी बाहर थे। हमें वहाँ आने के लगभग ये 15 दिन के बाद क्लियर पता लगा है कि मतलब वहाँ एक्सीडेंट इनका हो चुका है और इनका जो कोमा में इलाज चल रहा है। इसके बावजूद जब उनकी डेट हुई तो उसको डेट होने के 12 दिन के बाद हमको पता मिली कि आदमी डेट कर चुका है। तब उसके बारे में फिर इधर उधर दौड़ धूप के उनकी सही रिपोर्ट लेने के लिए जानकारी किया गया तो वो बात हकीकत निकली। जी। कितने बच्चे थे ललन भाई के? लल्लन भाई के एक लड़का है। यस, वो लड़का भी मतलब 5-6 साल का है। अरे वो 4-5 साल चलेगा वो कोई। अच्छा, तो कितने टाइम पहले ये गए थे? कितने साल पहले? ये शायद सितंबर 2024 में गए थे। 2024 में? यस। तो उस दरमियान तो आए नहीं रहे होंगे क्योंकि वीज़ा साल भर का होता है। नहीं, उस दरमियान नहीं आए थे क्योंकि उस दरमियान मैं यहाँ घर पे था भी नहीं, मैं बाहर था, मैं चला गया था। उसके बाद में हमारे जाने के बाद ये यहाँ से सऊदीया निकले थे। डायरेक्ट उनकी डेड बॉडी आई है घर पे? डायरेक्ट डेड बॉडी लखनऊ तक केवल आई। लखनऊ से हमको जा कर के रिसीव करना पड़ा है और वहाँ लखनऊ से जा कर के हम यहाँ से लगभग 5 बजे यहाँ से निकले थे और रात में 12 बजे लौट के आए हैं वहाँ से डेड बॉडी आप? यस। तो ये जो है आपकी सुल्तानपुर लगता है आपका ज़िला, तो यहाँ की प्रशासन ने कितनी मदद करी या कोई पॉलिटिशियन का हाथ था डेड बॉडी दुबई से यहाँ पे लाना? नहीं, प्रशासन का कोई मतलब यहाँ सपोर्ट नहीं मिला। प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो कहने को एकदम मैं स्पष्टली मैं बात करूँगा कि यहाँ से प्रशासन ने कोई सपोर्ट नहीं दिया है। यहाँ तक कि कंप्लेन भी किया गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और जो भी प्रक्रिया है सब अपना ही लोगों ने दौड़ धूप के इधर उधर से किया गया। तो कितने महीने पहले इनकी मृत्यु हुई थी? इनकी मृत्यु तो हमको तो केवल मृत्यु होने के 12 दिन के बाद पता लगा। ना तो हम देखने गए कि कैसे क्या हुआ, ये कब ख़त्म हुई कब क्या हुआ, लेकिन हमको 12 दिन के बाद ही ये पता लगा कि 12 दिन पहले डेट कर चुके हैं। क्योंकि बाहर देश का मामला है। यस। अब जो बताएंगे अगला वही हम भी जानेंगे, ना कि वहाँ हम देखने जा रहे हैं। चोट ही लगी थी उनको? अब ये तो हमको भी नहीं पता कि चोट लगी कैसे क्या हुआ, लेकिन बताया यही जाता है कि एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। एक्सीडेंट के शिकार? जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह साथ में आई थी क्या डेड बॉडी की? नहीं, कुछ नहीं आई थी। नहीं। और डेड बॉडी कितनी तारीख को यहाँ पे आई? बॉडी आई है 12 तारीख 11 तारीख रात को, 11 तारीख को रात को। 12 बजे। तो दादाजी, तो वो आपके नाती लगते थे? हाँ जी सर। कितनी उम्र थी उनकी? उम्र 26-27 साल के सही। 25-26? हाँ 25-26। तो आप बात कह रहे हैं जात कहीं? जांच के उनके लाग रही भैया हमसे भेंटू नहीं की, अपन कागज पत्र पर बनवाई अपन फिर चला गए, हमसे भेंटू नहीं की। मिले नहीं आपसे आपके नाते? चला गए। उनके मन में ये भी रहा होगा कि जा रहे हैं अच्छे से आएंगे कमा के, हाँ, है ना? उनका तो वक़्त नहीं, लेकिन फिर वे कहा कहीं हमारे सब जरूर। और दादा दुबई जब गए हैं तो बात भय रही आपसे कि हाँ दादा पहुंच चुका है? 2 महीना तक का उनसे बात होती रही, रोज डेली संध्या को फ़ोन करते रही। अच्छा। और जब से चोट खाई नहीं तब से फिर फ़ोन कुछ नहीं। 2 महीना ले संध्या के डेली रोज करें और काम पर जाएँ तो कब ऊँट चरा में ड्यूटी लगा रहे, ऊँटे पर बैठ के और माई से दिखावें यहाँ वीडियो कॉल में? हाँ दिखावें तो यहाँ से वही देखी कहीं चलो भैया का करे जौन अब तो यहाँ से गाँव जौन करे वही झेले पड़े। लेकिन कहीं न भाग उबे फिर कहीं कि वही की बाद में कहूँ दूसरा काम लगा दी तो कहीं दादा अब बढ़िया हम
उपाय गई। अब हम अब वहीं आओ ना अब हम कुछ रोजे के बाद आओ भाई। अब यही कहीं ना भाई। अच्छा काम मिल जाता है तो लोग सोचते हैं कि काम कर दिया हाँ। जाए भाई। इंसान की है ना? सोच होती है कि हाँ जैसे जी। कोई बाहर निकला चार जो पैसा कमाने जो कमाई गए और जो उनका गाढ़ देखान तो कहीं हम न करवाए और जो उनका सुपास मिला तो कहीं अब हम उबे न करवा ब्याह यहाँ अपन टाइम पूर के तो उबे। तब से फिर अब जब से फिर चटाएगे तब से कोनो हाल खबर नहीं के दिए। जानकारी आपको कैसी हुई चाचा की मतलब उनको चोट लग गई है? कोई बताया था या वही मतलब? हाँ मैसेज कुछ आदमी जेके साथ गा रहे हैं। अरे साथ में गए थे किसी? हाँ किसी लड़के गया रहा तो वही नहीं खबर दिन कि एक्सीडेंट हो गया और 2-3 जने चटाएगे क्यों हाथ टूट गया क्यों गोड़ टूट गया और इनके सर में लग गया है तो उनका तो सब ठीक होगा लेकिन उनके तब से हुआ से नहीं। मतलब एक्सीडेंट कई लोगों का हुआ था? हाँ 3 जने 3 जन का हुआ था। ज़्यादा चोटें इन्हीं को आई थी ललन भाई। इनके खोपड़ी में लाग है और के हाथ गोड़ में लाग ठीक है कि लेकिन उनसे फिर जब से चोट खाई तब से उनसे न बात भाई न कुछ वीडियो में देख लिया तो ही सब पड़ा रहा रही तो ऑक्सीजन लाग रहे हैं। अभी योगी जी से कुछ कहबा? योगी जी से कुछ कहबा? सुल्तानपुर के अधिकारियों से कुछ कहेंगे आप? अब का कहीं साहब अब ये कैसे अब गरीब का सहारा कुछ हुई तो चाहिए उनका दी भी चाहिए और का कही अब हमारे तो चले गए कमाने वाले वही थे। लेकिन कि एक अब लड़की है और लड़का एक हुआ है उनका कुछ सहारा तो मिले इनका चाहिए। अभी हम चाहिए तो और खाओ करी और जो हुआ तो हो नहीं का। माता जी हैं उनकी? अम्मा है? ये कौन है? अच्छा आजी हैं दादी जी? ठीक है दादी? भैया ठीक है भैया ठीक है बच्चे। हाँ तो अपने नाती से कब आप बात की थी लास्ट बार? बस वही बात हुई जब 2-4 बजे जैसे चटाई के बाद 2-3 बजे बात पहले भाई रही बस उसके बाद बात नहीं भई और दिखावे फोन में बतलाए कहाँ अम्मा हम ठीक हैं अम्मा हम मटान हम कहीं हाँ भैया तू तो हमारा बटे का खा तो भैया मटान कहीं अम्मा अच्छी चीज़ खाई थी नहीं कहा अच्छा भैया भले सुखे में गए कोई ना अम्मा आप सुखे में बाकी आप सबकी फैमिली भी ठीक ठाक है भाई, दादाजी भी हैं, पूरी फैमिली है, लेकिन भगवान को भैया, कुछ और ही मंजूर था भाई। उनकी तो ये जान लिया छटपटा छटपटा उनका जसपाला है हमारा आत्मा थवरिक नहीं जान लिया हम रुए रात दिन बीतत बात है जब से चटाए तब से कह ये जान लियो उनका बहुत पाले रहे बहुत खान के पाले रहेंगे और कहीं अम्मा हमें शिक्षा देगी हम चला जाए हमारा नाम सऊदिया पर जाए हुआ गए पे कहा जाओ बच्चा तो ना सऊदिया पर जाए सऊदिया में सऊदिया से तो भाई कहा डाले चला जाते समय आपका आशीर्वाद लिए थे ललन भाई? नहीं अच्छे से आपको हाँ अच्छी तरह भेजा बोला भैया उनके कर्म के हाथ हम और बच्चा। अच्छा ये लड़का है, ये बच्चा है। ठीक हो बाबू? नाम बता दो अपना बेटा। चलिए ठीक है। माता जी आप हैं? हाँ भैया ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है भाई। सुल्तानपुर के अधिकारियों के लिए क्या कहिएगा माता जी? आपको देख रहे हैं इस समय सारे लोग। हाँ भैया सब जाना सब सही ना है ठीक है कुछ हेल्प मांगिएगा उनसे। आपका मांगी भैया। उनकी पत्नी कहाँ है? आप ही हैं? आइए थोड़ा सा बात कर लें आपसे भी। तो एक बच्चा है आपके? तो ये घटना के विषय में आपको जानकारी उसी टाइम पे हो गई थी? ना हमें टाइम नहीं हुई मैं कहा बात कि महीना 1.5 महीने के बाद पता चला है मतलब आशीष के द्वारा। आशीष मेरे पति के साथ गए थे उसने बताया कि भैया के एक्सीडेंट हो गए। कहा बात भैया का हाल चाल नहीं मिला था तो मैं सब यहाँ रोना पिटना पड़ेगा है तब से बात नहीं चीज भाई कोनो चीज़ नहीं बहुत दिक्कत। मतलब वही बताया कि हाँ एक्सीडेंट तब वो आशीष वहाँ पे थे तो आशीष का बात कि अगस्त में चले जाए इनको भेज दिया गया है। तब से वही ना हाल मिला ना पता मिला ना वीडियो मिला कुछ नहीं मिला तब से। आप यहीं रहिएगा? हाँ हम यहीं रही थे। सुल्तानपुर के अधिकारियों से क्या कुछ कहिएगा कुछ हेल्प के लिए योगी जी से? कुछ आर्थिक सहायता के मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपके जो पति थे वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अकेले खर्चा हमारे वाले आपको है नहीं ना आपके तो सास ससुर बाटे। अब एक लड़का है पढ़ावे लिखावे का आगे भविष्य सोचे का अब कहाँ हम पाओ भाई के कमाइए। तकलीफ है एक दिल में। तो ये है भाई आदमी खोने के बाद। लेकिन निवेदन सबसे है और आप कह भी रही हैं कि इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए भाई। हाँ करनी चाहिए भाई। एक लड़का लेके हम कहाँ जाब लेके पढ़ाओ लिखाओ खर्चा पानी मांगे कहाँ से दिया भाई। इसके विषय में यहाँ के जनप्रतिनिधियों और जो भी जिम्मेदार लोग हैं सोचना चाहिए उनको तो भाई। हाँ सोचना चाहिए भाई। एक लड़का लेके हम कहाँ जाएंगे। क्षेत्र के तमाम सारे लोग पॉलिटिशियन हैं, आपके परिवार में कोई आया सांत्वना देने के लिए
दुख की घड़ी में परिवार के साथ रहने के लिए कोई बातचीत करने के लिए आया अभी तक कि नहीं आया? नहीं आया। मतलब ये सास ससुर भी का बात की रहे नहीं, सब साथे रहे, माता पिता रहे, हमारे भैया रहे। इन्हीं जरिए से हम परी बाटन। लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है? नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ के जो वर्तमान में प्रधान हैं वो भी आए थे, भूतपूर्व प्रधान वो भी आए थे, और हमारे यहाँ के जो सुरेश मंत्री जी हैं अमेठी क्षेत्र सुरेश पासी। के, जी हाँ, वो भी हमारे दरवाजे तक आए। लेकिन फिलहाल इन लोगों से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला, केवल सांत्वना दे करके चले गए। एक आश्वासन मिला कि हाँ ठीक है हम देखेंगे, और कोई इस प्रकार की मतलब मजबूती के साथ वो लोग बात नहीं रखे कि जिससे आप लोगों की थोड़ी हाँ, आर्थिक कुछ हमको हाँ। आर्थिक सहायता मिल सके, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया। तो आप किसी से कुछ कहना चाहिएगा, क्योंकि वीडियो लोग देखते हैं और वीडियो के अगर मोदी जी हमारे सामने आ जाए, मैं मोदी जी से मैं बात करने के लिए प्रिपेयर हूँ। बट हम यही चाहेंगे कि अगर जैसे हम हमारा नहीं या हमारा कोई गांव का हो या समाज का कोई भी हो, अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसको ऊपर से सपोर्ट मिलना चाहिए। कोई भी हो, आप एक चीज़ आप बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि कोई भी हो, किसी की भी हेल्प करनी चाहिए। तो सभी लोगों से उम्मीदें हैं कि आपकी हेल्प करी जाए। बिल्कुल, हम यही चाहेंगे कि अमीर गरीब जैसे सबको सपोर्ट किया जा रहा है, वैसे कुछ अंशदान इनको भी प्रोवाइड किया जाए, जिससे ये भी अपने फ्यूचर के लिए अपने बाल बच्चों को सही तरह से जीवन निर्वाह कर सकें। आपका क्या नाम था, पूरा नाम? मेरा शुभ नाम राकेश कुमार है। मृत करके उनका क्या नाम है? वो मेरा भतीजा है, मैं उसका नाम लल्लन। यस। बच्चे कितने थे उनके? बच्चे उनके एक लड़का है, जो लड़के का नाम कार्तिक है, जो लड़का भी 4 से 5 साल की एज में है। शादी कब हुई थी इनकी, कितने वर्ष? इनकी शादी को लगभग 5-6 साल हो गया। हाँ, लगभग 20-21 में शादी हुई थी। यस। 25 से 26 साल की उम्र थी। यस। तो मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर में मैं था और परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और एक तरह से लल्लन के जो चाचा हैं उनका एक तरह से कहना है जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन लोगों को सामने आना चाहिए और परिवार की जो है मदद करनी चाहिए। गांव कौन सा था ये? गांव नरगेसवा, पोस्ट हलियापुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। राइट। तो आप लोगों ने लोकेशन देखा और मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ। पूरा का पूरा ये जो परिवार है वो शोक में भी डूबा हुआ है। और आपको बता दें कि जब पार्थिव शरीर, जब डेड बॉडी घर पे आती है तो चीख पुकार से कोहराम मच जाता है, और एक खबर जाती है कि बताइए इतने टाइम के बाद एक युवक, जब वो अपने घर पे लौटने ही वाला था, टाइम उसका हो ही गया था, लेकिन वो बंदा जीवित नहीं आता है। उसकी डेड बॉडी यहाँ घर पर जो है वो ताबूत में, क्या करें, लावाई से वहाँ से डेड बॉडी भेज दी गई, उसके साथ में सपोर्ट करके यहाँ तक उसको बॉडी को भेजवाना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आप वहाँ से सऊदीया से भेज दो, आके अधर में उसको हम जाके रिसीव करें। उनका कोई नियम रहा होगा तो अब वहाँ का नियम हो जाने, हम अपने नियम के हिसाब से मैंने अपनी डेड बॉडी को रिसीव किया, क्योंकि हमारे घर का सदस्य है तो हम उसको तो ज़रूर रिसीव करने के लिए फिर वहाँ पैसा थोड़ी देखेंगे, महंगा सस्ता जो भी होगा उसको हमें लाना है। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये नरगेसवा मजरे का पूरा है, जो हलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उनके चाचा जी ने जैसा बताया। और सुल्तानपुर के जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए कि ये अंजाम देखिए किस तरह से हुआ। एक लड़का अपने घर पे लोगों से मिलता है और हंसी खुशी कमाने के लिए निकलता है विदेश के लिए, कि मेरा नाम सऊदीया बाबू पड़ जाएगा और मैं अच्छे खासे रुपए लेके आऊँगा, घर में अच्छे से मेरा मान सम्मान, सारी चीज़ें होती, सब ये सोचते हैं। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। फिलहाल इस घटना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जिस तरह से देते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।